राधे। तो आइए हम लोग मंगलाचरण करते हुए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। श्री सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। तो भैया तो हम लोग आज देखने वाले हैं, आप सब लोग जुड़ चुके हैं। चलिए, शरीर के अंगों का क्या कैसे है मैंने बता दिया था। राशियां कौन से अंग की प्रतिनिधित्व करती हैं इसको भी हमने बता दिया था। शरीर के भीतर के भागों को भी राशियां बताती हैं। हमारे शरीर के भीतर के जो अंग हैं उनके विषय में राशियां बताती हैं। तो हम इसको आपको बाद में बताएंगे। अभी हमने ग्रहों पर कोई चर्चा नहीं की है। तो कल के कुछ प्रश्न आए थे, तो उन प्रश्नों में लगभग आगे तो सब बताया ही जाएगा। एक प्रश्न था सुनील जी का कि दूसरी पत्नी का विवाह भाव या सौतेली पत्नी का भाव कौन सा होता है, तो वो भी सप्तम भाव ही होता है। अगर तीसरी पत्नी की बात किया जाए तीसरे भाव का, तो तीसरे भाव में अगर कोई पुरुष यहाँ बैठा हो, उसका मुख ये हो, आंख ये हो, कान ये हो, तो पेट ये हो जाएगा, तो उसका बैठे हुए का भाव जो है हमने आपको करके बताया था। तो यहाँ से जब यहाँ जाएगा तो ये आपका कमर के नीचे से घुटने से जंघा से होते हुए घुटने के ऊपर तक का भाव ये बताता है। ठीक है, हमें जब आप राशि और भाव दोनों को नेटवर्क समस्या हो रही है, ग्रहों को आप कंफर्म कर पाएंगे। एक सेकंड, किसको, आप लोगों को या मुझे? नेटवर्क की प्रॉब्लम। किसको नेटवर्क की समस्या? किसे? पुस्तक दिया आपका? मैं रुक जाइए। अच्छा, अब ठीक है, अब ठीक है। क्या है? ठीक है। तो अभी तक हमने जो बातें आपको बताई वो आपने सुनी या नहीं सुनी? कोई बात नहीं, मैंने बात की कि दूसरी अब आ रही है या नहीं? अब तो आनी चाहिए।
अब तो आवाज आनी चाहिए। असल में पहले मैंने ध्यान नहीं दिया था, नेटवर्क की गड़बड़ी हो गई थी। ठीक है, लेकिन अब बिल्कुल ठीक है। तो चलिए, हमने जो बात किया था, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब हमको आगे बढ़ने दीजिए, है ना। खैर अभी कोई नहीं, अभी 5 मिनट ही हुए हैं, फिर से हम शुरू करेंगे। ठीक है, कोई इशू, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, 5 मिनट ही हुए हैं। आप सब लोग धैर्य के साथ जुड़े रहें। आज की कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके पहले 2 प्रश्नों का उत्तर दे देता हूं मैं फिर से। दूसरी पत्नी का विचार भी यहीं से किया जाता है, 7 में से। ठीक है, तीसरी पत्नी के कारक 2, 7, 8, कभी कभी दशम भी ये बन जाते हैं, कभी कभी लग्न भी बन जाता है सिचुएशन के हिसाब से। लोग बोलते हैं कि आमिर खान के कुंडली में 3 पत्नी का योग है, 3 विवाह का योग है। ठीक है, खैर दूसरी बात, किसी ने पूछा था, तो ये भाव, तो ये जो है, जब हम ऐसे बैठेंगे तो हमारे दाहिना पैर कमर के नीचे से लेके घुटने तक का जंघा, उरु और जंघा मतलब कमर के नीचे से लेके घुटने तक का भाग दाहिने पैर का ये बताएगा पंचम भाव, और बाएं पैर का ये बताएगा नवम भाव। ठीक है, चलिए। राशियां भी हमारे शरीर के भीतर जो अंग हैं, रक्त इत्यादि सब कुछ, वो राशियां बताती हैं। इस बात को हम आपको बाद में बताएंगे। कोई अनम्यूट है, वो म्यूट हो। चलिए, तो आज की कक्षा प्रारंभ होती है। एक बार फिर से आप सभी को सादर नमस्कार, और फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो ये आपके सामने 12 भाव दिखाई दे रहे हैं, ये तो क्लियर है, सबको दिखाई दे रहे हैं अच्छे से। जी गुरु जी। हाँ, तो हमने बताया था कि ये 4 भाव प्रमुख हैं। प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव। इसीलिए इनको ये देखो बीच में है, इसीलिए इनको कहा जाता है केंद्र। क्या कहा जाता है? इन चारों भाव को क्या कहा जाता है? चतुष्टय। साथ साथ चलो भैया, आगे मत चलो। केंद्र भाव। अब जैसा कि भैया ने बताया चतुष्टय, हमने आपको कल भी बताया था, तो इन चारों को चतुष्टय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुष्टय। तो ये हो गया, केंद्र भी हो गया, चतुष्टय भी हो गया। यहां तक क्लियर? जी गुरु जी। यहां तक क्लियर, बहुत बढ़िया। अब देखो, प्रथम भाव और पंचम भाव और नवम भाव, अब हमने इसको मिला दिया, ये क्या बन गया? त्रिकोण। 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 तो भैया ये प्रथम भाव और ये पंचम भाव और ये नवम भाव, ये तीनों मिलके बन गए त्रिकोण। अब इसमें से तो इस भाव का नाम हो गया त्रिकोण। हमने पूछ लिया कि भैया त्रिकोण किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे 1, 5, 9। क्या कहेंगे? 1, 5, 9 भाव को। मान लीजिए हमने पूछ लिया त्रिकोण किसे कहते हैं। क्या? त्रिकोण। तो त्रिकोण के लिए पहला त्रिकोण, दूसरा त्रिकोण और तीसरा त्रिकोण। तो प्रश्न है त्रिकोण, तो ये हो गया त्रिकोण। क्लियर? ये थोड़ा स्पष्ट नहीं समझ, कृपया और समझा दो। अच्छा, ये त्रि एक होता है त्रिकोण, 1, 5 और 9, ये बन गया त्रिकोण। एक संज्ञा और होती है हमारे यहाँ त्रिकोण। तो त्रिकोण किसे कहते हैं? तो नवम भाव को त्रिकोण कहते हैं। कि जब ये त्रिकोण बनेगा 1, 5
9 त्रिकोण, तो पहला त्रिभुज का पहला कोण, त्रिभुज का दूसरा कोण और त्रिभुज का तीसरा कोण, इसीलिए इसका नाम है त्रिकोण। अब क्लियर हुआ? आम महोदय, बहुत धन्यवाद। सुंदर। बहुत सुंदर। गुरु जी कल के क्लास की ये सब रिकॉर्डिंग नहीं आई। आ गई थी भैया, कैसी बात करते हो यार आप? मुझे नहीं मिला है गुरु जी, कैसे मतलब ग्रुप अब में आपको आया? पर हाँ, ग्रुप में ही आता है, पर्सनल थोड़ी ना भेजा जाएगा। नहीं नहीं गुरु जी, पर्सनली नहीं आया, पर ग्रुप में मतलब ठीक है, मैं एक बार और देखता हूँ। कोई बात नहीं, फिर से भेज दिया जाए। सुनील जी, आप फिर से भेज दीजिएगा, ठीक है, कोई बात। चलिए, अब आपने क्या क्या सीखा भैया? पहले सीखा आपने केंद्र, फिर आपने सीखा त्रिकोण, आपने सीखा क्या? त्रिकोण। अब बात करेंगे हम लोग परथर की। यह है दूसरा भाव, द्वितीय, पंचम, अष्टम, एकादश। ये जो चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज को उल्टा टेढ़ा कर दिया गया है, तो ये 2, 5, 8, 11, इसको क्या बोलते हैं? परथर। ये देखिए, ठीक है। क्या पंथर, पंथर गुरु जी क्या लिखा है? प अग थ र, परथर, ठीक है, दिखाई दिया? जी महोदय। महोदय, पड़फर का शाब्दिक अर्थ? बताएंगे भैया, सबका शाब्दिक अर्थ समझ में आएगा। असल में पंग बोलते थे किसको जानते हैं? जो चौसा का वो होता है, उसको बोलते हैं। तो ये बिल्कुल उसी का रूप लेता है, जब टेढ़ा होगा तो ऐसा रूप ले रहा है ना? चलिए, खैर आपके काम की, आपको क्या क्या देखने आना चाहिए? लग्न, त्रिकोण, सत्केंद्र, त्रिक, है ना? ये सब जो चीजें आपको जरूरी हैं, जो चीजें आसानी से याद हो जाए, हम वही वही चीज बताएंगे, एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं बताएंगे, और चिंता मत करना। जिसको बहुत ज्यादा डीपली अध्ययन करना होगा, वो अपने यहाँ से 1 वर्षीय ज्योतिष डिप्लोमा की कक्षा चलती है, उसमें प्रवेश ले लेंगे, उसमें पूरी डीपली चलेगी। एक योजना, एक खुशखबरी और, कि ये कक्षा खत्म होगी, जिन लोगों को पंचांग देखने नहीं आता, इस कक्षा के बाद तुरंत जो है 25 दिवसीय पंचांग की कक्षा चलेगी, उसमें केवल पंचांग देखना सिखाया जाएगा, ठीक है? जी महोदय, अवश्य करेंगे। गुरुदेव इसी ग्रुप पे? हाँ, इसी ग्रुप पे। चलो, अब हम लोग देखेंगे भैया त्रिक। क्या देखेंगे? त्रिक। ये नाम याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो है केंद्र, दूसरा त्रिकोण और तीसरा त्रिक। ये 3 तो एकदम याद ही रखना आपको, ठीक है? जी गुरु जी। अब ये त्रिक क्या है भैया? त्रिक मतलब होता है दुख स्थान। क्या? दुख स्थान, बुरा भाव, बुरा स्थान। तो बुरा भाव, इसमें सबसे बुरे भाव कौन से हैं? सबसे बुरा भाव कौन सा है? कोई बताएगा? 6, 8, 12 गुरु 12, जी। 8, 12। 6, 8, 12 गुरु जी। हाँ, तो 6, 8, रोग, 12। रोग, रोग एवं शत्रु का है ना? रोग एवं शत्रु का 8वां, 6वां, षष्ठ, अष्टम, षष्ठम, अष्टम, यहाँ पे षष्ठी रहेगा, और ये द्वादश।
तो ये जो है त्रिक भाव है। क्या है? त्रिक भाव। 6 से चला 8 पहुंचा, 8 सीधा 12 पहुंचा। ये दोनों दुख देने वाले ही हैं तीनों, ये है ना। ये जो है रोग देगा, शत्रु देगा, है, ये जो है एक्सीडेंट करवाएगा, चोट चपेट लगवाएगा, मृत्यु देगा, आयु बताएगा, और एक नुकसान करवाएगा। इसीलिए इसका नाम क्या है? दुख स्थान, मतलब त्रिक भाव। बीएचयू के गिरिजाशंकर शास्त्री जी अपने ग्रंथ ज्योतिष फलितारणों में कहते हैं, वो कहते हैं कि त्रिक भाव का स्वामी चाहे जहां बैठ जाए वो हमेशा बुरा फल ही देता है, या कहीं के स्वामी जो त्रिक भाव में आके बैठ जाए तो हमेशा बुरा ही फल देते हैं। ठीक है, तो ये त्रिक भाव है। ये समझ में आ गया भैया? क्लियर? एक और होता है त्रिखडाय, लेकिन वो आपके विशेष काम का नहीं है। 3, 6, 11 इसको त्रिखडाय बोलते हैं। ठीक है, अब बाकी का आपको मैं पीडीएफ भेज दूंगा। आपको जरूरत जो है केवल इतने की ही है। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे की बात करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? यहाँ तक किसी को कोई समस्या? बहुत सुंदर। तो आइए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सीख लेते हैं। थोड़ा सा उसको हम लोग पहले सीख रहे हैं। ठीक है जी, कोई कुछ बोल रहा था। गुरु जी नमस्कार। त्रिक भाव के स्वामी कौन है? त्रिक भाव के स्वामी बताएंगे। स्वामी देखना अभी हमने आपको सिखाया नहीं है, अब हम आपको सिखाएंगे स्वामी देखना। उसके पहले एक चीज हम और आपको सिखा रहे हैं, मतलब बता रहे हैं, लेकिन ध्यान देना उसमें क्वेश्चन नहीं पूछना, क्योंकि हमने अभी आपको ग्रहों के बारे में बताया नहीं है। तो आपको कैसे बताएं हम आपको बस जस्ट ये होगा ना तो हम तुरंत इसके बाद ग्रह बताएंगे, ग्रह के बाद तब हम कुंडली देखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखिए, ये क्या है? गुरुजी इस भाव 3, का नाम 6, क्या है? 11 कौन सा बोल रहा है? 3, 6, 11 नाम 3, क्या है? 6, 11 त्रिखडाय। त्रिखडाय त्रिखदाय। ये देखिए, हाँ त्रिशडाय कह सकते हैं। ये तो सबको क्लियर होगा, है ना? जी गुरुजी। गुरुजी त्रिशडाय में त्रि माने तीसरा भाव, षट माने छठा भाव, तो 11वें भाव को क्या आय कहते हैं? हाँ, 11वें भाव को आय कहते हैं जी। आय लाभ, आय लिखिए, आय व्यय। भैया इतना आप सबको क्लियर है? ठीक है, कौन क्या बताता है हम लोग ये भी सीख चुके हैं। अब सीखना ये है कि इसका कारक कौन सा है, इसका कारक कौन कौन है। हम आपको अब ग्रहों में प्रवेश कर रहे हैं धीरे धीरे। हमने अभी आपको ग्रहों के विषय में बताया नहीं है। जब हम आपको ग्रहों के विषय में बताएंगे तो ग्रहों के स्वरूप, विमर्श इत्यादि सब चर्चा करेंगे। फिर अब हम इसका जो है कारक भाव आपको बता दे रहे हैं। आप कारक जान लीजिए ताकि जब आप कुंडली देखेंगे उस समय आपको लाभ मिलेगा, सहायता मिलेगी। तो सबसे पहले ये, तो प्रथम भाव का कारक कौन होता है? सूर्य। प्रथम भाव का कारक कौन होता है? सूर्य, है ना? इसीलिए क्यों सूर्य होता है? इस पूरे शरीर में मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। इसलिए इस भाव का कारक, अनम्यूट करिए, इस भाव का कारक सूर्य है। और सूर्य ही, देखो आप लोग देखे होंगे कोई कोई ऐसे व्यक्ति रहते हैं जेब में 10 रुपया ना हो लेकिन लाखों करोड़ों की बात करने में समर्थ होते हैं। उनके पास तो किसी भी काम से पीछे नहीं होते, हमेशा काम करने के लिए तैयार रहते हैं।
तो ऐसे व्यक्ति के पास कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास अधिक होता है। तो जिनका भी आत्मविश्वास अधिक हो उसका मतलब उसका सूर्य अच्छा है। तो ये जो प्रथम भाव का कारक कौन है? सूर्य। दूसरे भाव दूसरा, हाँ, अब ब्रह्मा। दूसरा भाव क्या है? ब्रह्मा। क्या? नहीं, ब्रह्मा जी नहीं हो, नहीं ब्रह्मा जी नहीं है। ब्रह्मा जी यहाँ कहाँ से आएंगे? आप तो ब्रह्मा जी का डिमोशन कर रही हो, है? गुरु। हाँ, धन संपत्ति आएगा तो अय्यासी आएगी और सुख आएगा। जब ये सब आएगा, ज्ञान आएगा, लोग सम्मान करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। जिसके पास धन होता है ना उसका सब रिस्पेक्ट करते हैं, तो उसका सम्मान होगा। तो सम्मान कौन देता है? गुरु। इसलिए दूसरे भाव का कारक है गुरु। ठीक है, दूसरे भाव का कारक कौन है? गुरु। ये दोनों भाव तो अच्छे हैं। ये जो तीसरा भाव है सहज मतलब पराक्रम, आदमी डरपोक होगा कि कमजोर होगा कि बहुत साहसी होगा, तो ये तीसरा भाव है। इस तीसरे भाव का स्वामी कौन होगा? कारक कौन होगा? तो मारपीट करने वाला, युद्ध करने वाला, गुस्सा करने वाला, पराक्रम करने वाला कौन सा ग्रह है? मंगल या शनि। मंगल। तो ये जो है पराक्रम होगा, इसलिए इसका कारक मंगल होगा। ठीक है, अब ये चौथा भाव, ये चौथा भाव केंद्र का है। तो जो सिंपल सी बात है कि इसका कोई अच्छा ग्रह ही कारक होगा। ये सुख का भाव है। तो चौथे भाव का कारक कौन होगा? ये सुख है। तो सुख मैंने कल बताया था, सुख मतलब मन। मन में अगर सुख आया तो सुख है, बहुत सब कुछ रहे, मन नहीं माना तो सुख किस काम का। तो मन मतलब सुख मतलब माता मतलब चंद्रमा। तो इसका कारक कौन होगा? चंद्रमा। कल हमने बताया था ना, मन का स्वामी चंद्रमा। तो इस भाव का कारक चंद्रमा। एक ग्रह और भी इसका कारक होता है, वो है बुध। बुध। ठीक है, अब बचा भैया पंचम भाव। अब ये पंचम भाव जो है, पंचम भाव संतान का कारक है, विद्या का कारक है, बुद्धि का कारक है। तो विद्या बुद्धि का ग्रह कौन सा है? ज्ञान का ग्रह कौन सा है? रहस्य विद्या, आत्मविद्या, ज्ञान, दर्शन, विमर्श, उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति, इसका कारक है पंचम भाव। तो इसका स्वामी होगा गुरु। अब छठा भाव रोग का, शत्रु का। तो शत्रु का काम कौन करता है? रोग का। तो इसका कारक कोई पाप ग्रह ही होगा। तो कौन होगा इसका कारक? शनि और मंगल दोनों, शनि और मंगल। ठीक है, अब ये सातवां भाव किसका है? पत्नी का। जब ये सातवां भाव पत्नी का है, प्रेमिका का है, प्रेम का है, सौंदर्य का है, काम का है, शुक्र है भगवान। हाँ, तो इन सब का कारक होगा शुक्र। क्योंकि इन ग्रहों का स्वभाव भी वैसा ही है। जैसा ये जैसे जैसे भाव के कारक हैं, इन ग्रहों का जब हम लोग स्वभाव का अध्ययन करेंगे तो स्वभाव भी इनका ऐसा ही है। तो इसका कारक है शुक्र। इसको एक तरीके से और याद रख सकते हैं। जब पुरुष की कुंडली हो तो पुरुष की कुंडली में पत्नी का विचार किससे करते हैं? शुक्र से। इसीलिए सातवें भाव का कारक कौन हो गया? शुक्र। चलिए, अब बचा आठवां भाव। ये जो आपका आठवां भाव है, आठवां भाव का कारक होगा, आठवां भाव आयु का, मृत्यु का, न्याय का, एक्सीडेंट का, चोट का, चपेट का। और ये त्रिक में है 6, 8, 12, ये त्रिक भाव है। तो जब 6, 8, 12 त्रिक भाव है तो इनका स्वामी कोई पाप ग्रह ही होगा। इसलिए इसका कारक है शनि। ठीक है, इसका कारक है शनि। अब नवम भाव। ठीक है, नवम भाव के विषय में हमने बताया था कि भाग्य भाव। इसका एक और नाम है धर्म। कन, धन, सहज, सुख, संतान, शत्रु,
दारा, आयु, धर्म, कर्म, लाभ, हानि। ठीक है ना। तो इसका जो है भाग्य मतलब धर्म। तो धर्म किससे संबंधित है? धर्म से संबंधित कौन ग्रह है? तो गुरु है। और ग्रहों का राजा कौन है? वो भी धर्म से संबंधित है, प्रशासनिक है, वो सूर्य है। तो इसका जो है दो कारक हैं, एक है सूर्य और एक है गुरु। ठीक है। तो इसका जो धर्म भाग्य इसका कारक हो जाएगा गुरु, सूर्य। ठीक है। अब ये दशम भाव, ये जो दशम भाव है कर्म का भाव है। आदमी क्या काम करेगा, कैसा करेगा, नहीं करेगा, नौकरी करेगा कि बिजनेस करेगा, क्या करेगा। तो अगर वो नौकरी करता है, नौकरी वाले को हटा देते हैं अभी, पहले तो इसका कारक है सूर्य। सबसे पहले इसका कारक है सूर्य। इसके बाद ये अगर कुछ ऐसा कार्य करता है, इसलिए इसका कारक है बुध। इसके चार कारक हैं। गुरु, एक कारक और है, अगर वो कारक यहाँ आ जाए तो व्यक्ति नौकरी ही करता है, और नौकरी नहीं करेगा तो उस ग्रह से संबंधित व्यापार करेगा, वो है शनि। ये मतांतर से है ना, शनि। तो इस भाव का कारक ये कर्म का कारक है। आदमी क्या कार्य करेगा, क्या नहीं करेगा, नौकरी करेगा, व्यापार करेगा, मतलब क्या पूरा कर्म को ये बताता है। तो इसलिए इसका कारक सूर्य है। धर्म इत्यादि इसका कारक होने से गुरु भी है। बुद्ध, व्यापार, वाणिज्य इत्यादि, रहस्यमय विद्या, ज्योतिष विद्या इत्यादि ये लोग जो है बुद्ध है। और यहाँ कर्म का कारक, कर्म का देवता, न्याय का देवता, काम करने वाला शनि है। ठीक है। तो चारों कारक सूर्य, बुध, गुरु, शनि, ये चार कारक इस भाव के हैं। आनंद आ रहा भैया? जी भगवान बहुत अच्छे जी हैं। गुरु जी। हाँ, तो हम कहा पहुंचे थे? दशम तक। अब हम पहुंचते हैं एकादश में। एकादश भाव का नाम है आय भाव, लाभ भाव। अब इनकम जहां से होगी तो सबसे ग्रहों में सबसे सौम्य ग्रह मान, पद, प्रतिष्ठा, राज, धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, इन सब का स्वामी ये चीज गुरु से होता है। तो ये इस भाव का कारक है गुरु। किसी का गुरु बहुत अच्छा हो जाए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, तो उसको अपने आप सम्मान मिलता है। लोग जाने न जाने, वो जहां पहुंच जाए उसको अपने आप सम्मान मिलेगा। वो धर्म का ज्ञाता होगा, नहीं भी धर्म का ज्ञाता होगा तो भी वो अपने समझ से, अपने बोध से वो ऐसी ऐसे निर्णय देगा, लोगों को ऐसी ऐसी बातें बताएंगे कि लोग ऑलरेडी उसे सम्मान करेंगे। उसकी उम्र चाहे कितनी भी हो, लेकिन उसका बहुत सम्मान होगा, विद्वानों जैसी बात करेगा। ये सारी चीजें आय से जुड़ी, आय और लाभ इस कारण से जुड़ी होने के कारण इस भाव का कारक है गुरु। अब ये व्यय, नुकसान, नुकसान के मामले में दो ग्रह बहुत हैं, एक शनि एक राहु। उसमें भी सबसे बढ़िया शनि महाराज। शनि महाराज तो ऐसा खर्च करवाते हैं ना कि सुबह आपके पास लाख रुपया रहे, शनि महाराज की कृपा हो जाए तो शाम को आप कंगालपति मिलेंगे, है ना। और खास तौर से जब शनिवार का दिन भी हो नहीं, ये सब मेरी प्रत्यक्ष अनुभूत बातें हैं इसलिए जो है, तो इसके कारक जो है शनि, 12वें भाव के जो कारक है वो शनि है। ठीक है भैया। नुकसान होना होगा, है। शनि महाराज जब नुकसान देते हैं, चलिए जब हम ग्रहों को पढ़ाएंगे ना, उनके व्यवहार को जब हम लोग पढ़ेंगे तो इतनी डीपली पढ़ेंगे, अच्छे से उनके व्यवहार को समझ, जैसे हम लोग किसी मनुष्य के व्यवहार को पढ़ते हैं, जानते हैं, वैसा समझेंगे तब बिल्कुल समझ आएगा। तो इसको आप लोग एक बार फिर से, एक आदमी आप में से कोई अनम्यूट हुए और इन 12 भावों का कारक ग्रह बताए। ठीक है, बताइए। गुरु जी प्रणाम।
हाँ खुश रहिए, बताइए। गुरुदेव, प्रथम भाव में जो कारक है वो सूर्य है। द्वितीय भाव के कारक गुरु हैं। तृतीय भाव के मंगल हैं और चतुर्थ भाव के चंद्रमा और बुध हैं। पंचम भाव के गुरु हैं और षष्ठी भाव के शनि और मंगल हैं। और सप्तम भाव के शुक्र हैं। अष्टम भाव के शनि और नवम भाव के सूर्य और गुरु हैं। और दशम भाव के 4 कारक हैं, सूर्य, बुध, गुरु और शनि। और एकादश भाव के गुरु हैं और द्वादश भाव के शनि। नहीं सही वाकई में पुस्तक से, हाँ बहुत बढ़िया भैया, बहुत गुरु जी सुंदर। गुरु यहाँ पर 4 भावों के कारक हैं। हाँ बिल्कुल। और गुरु जी जैसे स्त्री की कुंडली होगी तो पति का कारक गुरु होगा ना, स्त्री की कुंडली। हाँ जब ये स्त्री की कुंडली होगी तो पति का कारक गुरु हो जाएगा वहाँ। तो इस प्रकार से 5 भावों के कारक हो जाएंगे गुरुदेव। हम्म। ठीक है। हाँ तो ये हो गया आपका क्लियर, ये हो गया। हाँ एक भाव गुरु का ये है, दूसरा भाव गुरु का ये है, तीसरा भाव पत्नी के भाव का उससे ये हो जाएगा, चौथा गुरु का ये हो जाएगा है, पांचवा गुरु का ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठवां ये, है ना। तब तो गुरु जी आदि कुंडली पर तो गुरु जी ही राज कर रहे हैं। 12 में से 6 हाँ भाव बिल्कुल। गए। देखो आपको एक बात बताएं, वैसे हम आपको कल बताएं, जब हम ग्रहों के विषय में आपको बता चुके होंगे तब हम आपको बताएंगे कौन ग्रह किससे बली होता है और वो बलाबल कैसे होता है। सबसे मेन चीज हम आपको 6 प्रश्न बताना चाहते हैं और वो 6 प्रश्न आपको हम बताना चाहते हैं। केवल इस भाव से, लग्न से। ठीक है, आपसे हम 6 प्रश्न, पहले तो मेरा आप लोगों से एक प्रश्न है, उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताओगे। सूर्य सूर्य परिक्रमा करता है या स्थिर है? एक प्रश्न, सूर्य परिक्रमा करता है या स्थिर है? आप लोग बताना, ग्रुप में बताना, अभी बताओगे तो टाइम वेस्ट होगा और वो आप लोगों का होगा। ठीक है, इसलिए ग्रुप में बताना आप लोग। चलिए भैया 6 प्रश्न की ओर मैं आप लोगों का ध्यान रखना चाहता हूं कि आप लोग जो है 6 प्रश्नों को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखें। वो 6 प्रश्न कौन कौन से हैं भैया? वो 6 प्रश्न हैं, हमने आपको शायद भेजा था या नहीं भेजा था, तो ये अच्छा हुआ, ढाल है। अब आप लोगों को लाइट चली गई है इसलिए केवल आवाज सुनाई देगी, ठीक है, बोर्ड में दिखाई नहीं देगा। मेरा एक फोन वो है भैया, वो दीजिएगा थोड़ा सा। आ रहा है क्या, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? जी गुरु जी। अरे वाह, आप लोगों की दृष्टि तो बहुत अच्छी है। तो चलो 6 प्रश्न हैं भैया यहाँ पे, और यहीं से नहीं सब जगह से 6 प्रश्न हैं। 6 प्रश्न क्या है? पहले हमारा प्रश्न है कि हम किसको ध्यान देना चाहते हैं, हमारा फोकस कहाँ है। जब भी आप कुंडली पर विचार विमर्श करें तो 1 या 2 प्रश्नों से अधिक प्रश्नों पर विचार मत करें।
मैं तो कभी मतलब कि एक कुंडली के बाद दोबारा जल्दी कोई जन्म कुंडली देखता नहीं हूँ, तो इसलिए तो आप जब भी देखें तो एक कुंडली एक बार में देखें अच्छे से, और एक कुंडली में भी एक या दो प्रश्न पर ही विचार करें। जब आप एक प्रश्न पर विचार करेंगे तो उस प्रश्न से संबंधित सारी चीजें चली जाएंगी। मान लीजिए मैं एक प्रश्न पर विचार करता हूं, कोई भी एक प्रश्न हो गया, मान लीजिए सुख, सुख से संबंधी विचार हुआ। ध्यान देने वाली बात है भैया, सब लोग ध्यान दीजिएगा। अभी हमसे कोई प्रश्न पूछ रहा था त्रिकेश कौन होता है, ठीक है, तो मैं पहले वही बता देता हूं, ध्यान से सुनो भैया। यह है लग्नेश, लग्न भाव। अब यहाँ का जो स्वामी, यहाँ जो राशि बैठेगी, मान लो सुनील नाम के लड़के का जन्म हुआ और उसका यहाँ 7 तुला राशि उस समय चल रही थी, तुला लग्न, उसी समय उनका जन्म हुआ। तो ये लग्न में कौन सी राशि हुई? तुला। ये राशियां हैं भैया। 7वीं राशि मतलब तुला, 8वीं राशि मतलब वृश्चिक, 9वीं राशि मतलब धनु, 10वीं राशि मतलब मकर, 11वीं राशि मतलब कुंभ, 12वीं राशि मतलब मीन, पहली राशि मतलब मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। कर्क सिंह। आप जो लोग कुंडली को अभी नहीं जानते हैं देखना, वो लोग बड़े ध्यान से सुने। अगर यहाँ पे 7 नंबर आया तो लग्न हो गया 7, लग्न मतलब तुला। तो तुला का स्वामी कौन? शुक्र। तो लग्नेश कौन हो गया? शुक्र। लग्नेश कौन हो गया? शुक्र। प्रथम भाव का स्वामी कौन हो गया? शुक्र। अब ये द्वितीय धन, तो धन 8वीं राशि, 8वीं राशि का स्वामी कौन? तो मंगल। मंगल। तो धनेश कौन हो गया? मंगल। द्वितीय कौन हो गया? मंगल। अब ये द्वितीय भाव है तो इसका अब इसमें 8वीं राशि आ गई, तो द्वितीय हो गया मंगल। धन नाम है इसका, तो धनेश मंगल। अब ये जो तीसरा भाव है, इसमें 9वीं राशि आ गई। 9वीं राशि का नाम है, 9वीं राशि का क्या नाम है? धनु। तो धनु राशि का स्वामी कौन है? आप लोग बताओ जल्दी से। गुरु। गुरु। गुरु गुरु। तो ये पराक्रम नाम, इसका नाम है पराक्रम, तो पराक्रमेश हो जाएगा गुरु। या तृतीय भाव नाम है इसका, तो तृतीयेश हो जाएगा गुरु। तृतीयेश, चतुर्थेश, पंचमेश, षष्ठेश, सप्तमेश, षष्ठमेश, नवमेश, दशमेश, एकादशेश, द्वादशेश। ठीक। अब भैया 10वें भाव, 10वां भाव में राशि आ गई मकर। तो 10वां भाव का स्वामी कौन हुआ? जल्दी से बताओ आप लोग। शनिदेव चतुर्थेश। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। शनिदेव। तो पंचम भाव में कौन आ गया? पंचमेश भी शनिदेव। हाँ, षष्ठेश, गुरुदेव। गुरुदेव। सप्तमेश, गुरु। मंगल। सप्तमेश, मंगल। अष्टमेश, शुक्र। शुक्र। नवमेश, नवमेश, बुध। दशमेश, चंद्र। चंद्र। एकादशेश, सूर्य। सूर्य। द्वादशेश, बुध। द्वादशेश। बहुत बुध। सुंदर। हाँ, अब आप लोगों में से जिनको नहीं समझ में आया वो लोग हाथ उठाएं, हैंड राइज करें, मैं देखता हूं। अच्छा, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग।
भैया जिन लोगों ने अभी हाथ उठाया था लोग ध्यान से देखें। ये क्या है? 12 भाव। ये प्रथम भाव है। मैं प्रथम भाव को लिखता हूं नीले कलर से, ठीक। तो ये प्रथम भाव है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये भाव है, ये फिक्स है। हर कुंडली में ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये दिखेगा नहीं। आपको याद करना पड़ेगा कि पहला भाव है, इसका नाम है प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव। इन्हें लिखा नहीं रहेगा, क्योंकि अगर सारी चीज लिखेंगे तो कैसे पता चलेगा? संकेत भी रहना चाहिए। अब जब आप कुंडली देखते हैं वहां तो नंबर भी लिखे रहते हैं। वो नंबर क्या है? ये 12 भाव है और ये फिक्स है। प्रथम भाव, द्वितीय भाव है, सब फिक्स है। अब जिस समय हमने आपको पहले ही दिन पंचांग बताया था, मान लो सुनील जी का भी जन्म हुआ, अभी टाइम हो रहा है 9:13। 9:13 पे सुनील जी का जन्म हुआ। हमने पंचांग खोला तो हमने पंचांग में देखा, अरे वाह, अभी तो धनु लग्न चल रहा है। तो हमने तुरंत धनु लग्न मतलब राशि, तो जब धनु लग्न चल रहा है तो लग्न में आ जाएगा धनु। इसको लाल से लिखते हैं धनु। बस एक ही तो फिक्स करना है। बस 9 यहां मिल गया तो 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यही सबसे मेन है। अब जब ये आ गया, अब हम देखेंगे कि कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा है। तो हम ग्रह बैठा देते हैं, लेकिन अभी हमें जानना है। अभी ग्रहों को एक तरफ रखिए, मारिए गोली। अभी जो है हम लोग यहाँ देखते हैं भाव को, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये बन गया, ये भाव तो फिक्स है। तो प्रथमेश, प्रथम भाव का नाम क्या है? लग्नेश। तो लग्नेश कौन होगा? तो लग्नेश में राशि कौन है? धनु राशि। मतलब लग्न राशि कौन सी है? धनु। तो जो धनु राशि का जो स्वामी होगा वही लग्नेश होगा, वही लग्न का स्वामी होगा। तो धनु राशि का स्वामी कौन है? गुरु। तो लग्नेश हो गया गुरु। अब जो द्वितीय भाव है, दूसरा भाव, द्वितीय भाव है धन भाव। अब इसमें 10वीं राशि बैठी है। तो 10वीं राशि बैठी है, तो जो 10वीं राशि का स्वामी होगा वही द्वितीय भाव का स्वामी हो जाएगा। तो 10वीं भाव का राशि कौन है? राशि स्वामी कौन है? शनि। तो द्वितीय भाव का स्वामी कौन हो जाएगा? शनि। मतलब अब इस स्थान पर पूरा शनि देव का कमांड हो गया। अब ऐसे ही ये तीसरा भाव, तो तीसरा भाव में 11वीं राशि आई। जब 11वीं राशि आई तो 11वीं राशि का जो स्वामी होगा वही तीसरे भाव का भी स्वामी होगा। तो तीसरे भाव का भी स्वामी हो गया शनि। ये सुख भाव, चतुर्थ भाव। तो जो अब चतुर्थ भाव में राशि आई मीन, तो जो चतुर्थ भाव का स्वामी होगा वही, जो मीन राशि का स्वामी होगा वही चतुर्थ भाव का स्वामी होगा, वो होगा गुरु। अब हमने नाम दिया था कि ये स्वयं, ये माता। तो इसका मतलब कि इसका विचार और इसकी माता जी का विचार एकदम मिलेंगे, क्योंकि दोनों को स्वामी एक ही है, गुरु है। ठीक, खैर बाद में चर्चा करेंगे। अब 5वां भाव में है मेष राशि। तो पंचमेश, इस भाव का स्वामी कौन हो जाएगा? जो इस राशि का स्वामी होगा वही इस भाव का भी स्वामी होगा, मंगल। छठा भाव है वृष। तो जो छठी, इसमें वृष राशि आ गई। तो जो इस वृष राशि का स्वामी होगा वही षष्ठेश हो जाएगा, शुक्र।
सप्तम भाव में आ गया कन्या और मिथुन। मिथुन, तो जो मिथुन राशि का स्वामी होगा वही 7वें भाव का मालिक होगा, क्योंकि 7वें भाव में इस समय मिथुन राशि है। तो ये मिथुन राशि का स्वामी बुध, तो सप्तमेश हो जाएगा बुध। 8वां भाव में है कर्क राशि, तो मतलब जो कर्क राशि का स्वामी होगा वही 8वें भाव का भी स्वामी होगा। तो चौथी राशि का स्वामी चंद्रमा। अब 9वें भाव में, ये 9वां भाव, 9वें भाव में सिंह राशि है, तो मतलब 9वें भाव में सिंह राशि है, मतलब इसका स्वामी 9वें भाव में भाग्येश कौन हो गया, धर्मेश कौन हो गया, तो सूर्य। अब ये 10वां भाव है कन्या, अब जो कन्या राशि का स्वामी होगा वो 10वां, तो 10वें कौन हो गया, बुध। एकादशेश 7वीं राशि का स्वामी शुक्र। द्वादशेश मंगल। अब देखो, अब ये भाव है, अब इसका जो पूरा शरीर है किसके जैसा रहेगा, गुरु के जैसा रहेगा, धनु राशि के जैसा रहेगा। बहुत जल्दी दिया। हाँ, अब जो है इसका विचार गुरु से होगा। धनु राशि बताएगा कि इसका शरीर कैसा होगा, मकर राशि बताएगा कि इसके पास धन कैसा होगा, कुंभ राशि बताएगा कि इसका पराक्रम कैसा होगा, गुरु भगवान बताएंगे इसको सुख कैसा मिलेगा, मंगल महाराज बताएंगे कि इसकी संतान कैसी होगी, शुक्र महाराज बताएंगे कि जो है इसके शत्रु कैसे होंगे, इसकी शत्रु महिला तो जरूर ही होगी। अब इसको जो है ये सप्तम भाव बुध महाराज बताएंगे कि इसकी पत्नी कैसी होगी, मतलब इसकी पत्नी बड़ी बुद्धिमान, गणितज्ञ, दिमाग लगाने वाली, बहुत सोचने वाली, इमोशनली जो है, कुछ लोग होते हैं इमोशन में बह जाते हैं, ये इमोशन में बहने वाली नहीं होगी। 8वां भाव आयु मृत्यु बताएगा चंद्रमा महाराज। भाग्य इनका कैसा है, धर्म इनका कैसा है, सूर्य महाराज बताएंगे। 10वां भाव में इनका काम क्या है, काम धंधा बिजनेस इत्यादि कर्म कैसा है, ये बताएंगे बुध महाराज। लाभ आय होगा, लाभ होगा, इनकम होगा, कैसे होगा, कहाँ से होगा, ये बताएंगे शुक्र महाराज। इसके बाद मंगल महाराज बताएंगे कि इनका हानि कहाँ होगा, नुकसान कहाँ होगा, चोट कहाँ लगेगा, मतलब इनको चोट पैर में ही लगेगा, ठीक ऐसा। अब हमारे सामने कुछ प्रश्न हैं। प्रश्न ये है कि जब हम कोई बात का विचार करेंगे, एकदम ताजा पानी लिया एकदम ताजा, तो जब हम विचार करेंगे, मान लीजिए हमको सुख का विचार करना हो, तो सुख का विचार जब हम करेंगे तो 3 बात का ध्यान रखेंगे। क्या? 3 6 क्या? सुखेश कौन है, तो गुरु है। अब ये गुरु महाराज कहाँ बैठे हैं, पता चला गुरु महाराज यहाँ न हो के यहाँ बैठे हों। जब यहाँ बैठेंगे तो सूर्य के साथ, मित्र के साथ, सूर्य इनका मित्र है और ये इसके भाव के कारक भी है। अगर गुरु महाराज यहाँ के स्वामी हो के यहाँ बैठ गए तब तो बहुत अच्छा फल देंगे, बेटा तुम सदा सुखी रहो। लेकिन पता चला इसका स्वामी गुरु महाराज यहाँ आके बैठ गए तो पता चला बेटा तुम्हारी पत्नी की मृत्यु पहले ही हो जाएगी। अब पता चला गुरु महाराज यहाँ बैठ गए तो खूब इनकम होगी, खूब पैसा आएगा, खूब लक्ष्मी आएगी, खूब धन आएगा, और उसी आने वाले धन से हम बढ़िया बिल्डिंग बंगला बनवाएंगे और उसमें एसी वेसी लगवाएंगे और बढ़िया आराम करेंगे, बढ़िया सोए रहेंगे, है ना। तो मतलब अब ये सुख इसको कितना होगा ये गुरु महाराज डिसाइड करेंगे। अब गुरु महाराज कहाँ बैठे हैं हमको ये देखना पड़ेगा, कहाँ बैठे हैं, और बैठे हैं तो वक्री है कि मार्गी है, किसके घर में बैठे हैं। पता चला अपने घर में बैठे हैं तो बहुत अच्छा फल देंगे। इनका अपना घर है 9वां 12वां,
पता चला शत्रु के घर में बैठे हैं, तो शुक्र इनका प्रबल शत्रु है, तो शुक्र के घर में बैठ गए हो तब तो फिर बेड़ा पार है फिर। इसलिए ये विचार करना पड़ेगा कि बैठे कहाँ है। अब बैठे तो ठीक है, तो ग्रहों की भी अवस्था होती है। बच्चा बन के बैठे हैं कि जवान युवा बन के बैठे हैं कि प्रौढ़ बन के बैठे हैं कि एकदम वृद्ध बन के बैठे हैं कि एकदम मृत ही है कि अपना कोई काम धाम नहीं कर सकते, है ना। तो हमको ये राशि के स्वामी कहाँ बैठे हैं, किस अवस्था में बैठे हैं, कैसे बैठे हैं और किसकी राशि में बैठे हैं। अब जिसकी राशि में बैठे हैं उसका क्या हाल चाल है, उसको भी देखना पड़ेगा, है ना। चलो ये चीज हो गया क्लियर। कहीं किसी को कोई समस्या? वाह बहुत बढ़िया। तो आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं और कल हम लोग ग्रहों से शुरुआत करेंगे। कल हम लोग ग्रहों को जानेंगे, ग्रहों के स्वभाव को जानेंगे, ग्रहों के परिचय को जानेंगे, ग्रहों के स्वरूप को जानेंगे, सारी चीज को हम लोग जानेंगे ग्रहों को। और कल कोशिश करेंगे कि 9 ग्रह एक ही दिन में हो जाए। अगर 9 ग्रह एक ही दिन में नहीं होते हैं तो 2 दिन में करेंगे, और ग्रह करने के बाद तब हम लोग जन्म कुंडली बना बना के कैलकुलेशन करना सीखेंगे। ठीक है, तो आज की कक्षा को यही विराम। सर्वभ्यो नमो नमः। आप जिसका अगर कोई प्रश्न हो तो उस प्रश्न का स्वागत है। ठीक है, चलिए प्रश्न पूछिए आप लोग। नमो नमः गुरुजी। मेरा प्रश्न यह नमो था नमः जी। कि जब शत्रु की राशि में कोई ग्रह बैठते हैं तो बुरा फल देते हैं, तो फिर शुक्र तो गुरु की राशि में ही उच्च होते हैं, फिर क्या वहां वो बुरा फल देंगे? कोई बात नहीं, आपके इस प्रश्न का उत्तर हम बहुत अच्छे से समझाएंगे कैसे। ठीक है, जब रिसर्च होता है, कोई पीएचडी होती है या कोई शोध कार्य होता है या कोई नई चीज उत्पन्न होती है तो गुरु और शुक्र के सम्मेलन से ही होती है। इसलिए ये आपका प्रकरण आगे आएगा जी। जी गुरु। अगला जिसका कोई प्रश्न हो। गुरुजी जी हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि आपने बताया कि वो प्रबल है या शिशु है, कि हम कैसे पता लगाएंगे? हाँ, इसका नियम पहले हम आपको ग्रहों के विषय में बताएंगे, तब उनकी अवस्था के विषय में बताएंगे, तब हम आपको उनकी आयु के विषय में बताएंगे। इसके बाद जो राशियां होती हैं उनकी भी आयु होती है, उनके भी विषय में बताएंगे, जिनको बोलते हैं डिग्री में कितने अंश, राशि, अंश, कला और विकला, यही चीज है कि हम आपको बताएंगे। पहले ग्रहों के विषय में बता देंगे तब बताएंगे जी। धन्यवाद गुरुजी। जी नेक्स्ट। जो शुक्र है वो सभी शास्त्रों का प्रवक्ता बताया गया, सर्वशास्त्र ज्ञाता, तो फिर गुरु क्या हुआ? ये जब हम ग्रहों का लक्षण कल बताएंगे तो कल हम आपको गुरु के विषय में बताएंगे एकदम स्पष्ट। तो आज हम एक्स्ट्रा बता के मेहनत क्यों खर्च करें, जब कल बताने वाले हैं तो कल ही बताएंगे, तो कल तक आप इंतजार कर लीजिए। ठीक है जी जी जी, धन्यवाद। नमस्कार जी। गुरुजी क्वेश्चन है, अगर जैसे कि सप्तम भाव में शनि बैठ जाए जी, तो क्या जातक को कैंसर का रोग होता है? जरूरी नहीं है, अगर उस पर राहु की दृष्टि है तो हो सकता है। ओके, अगर दृष्टि नहीं है फिर नहीं होगा? एक्चुअली में कैंसर होगा तो ऑपरेशन होगा, इसका मतलब है मंगल और राहु इंक्लूड होंगे, मंगल और राहु की इंक्लूडिंग होगी तो कैंसर बन जाएगा। जैसे कि लगन में बैठे हैं सूर्य मंगल। अब हम जब आपको पहले पूरा या आपको हम खुद डिसाइड करवा देंगे,
कैंसर की बीमारी के विषय में, कैंसर, शुगर, बीपी, ये सब हम आपको खुद बताएंगे। 25 दिन इंतजार कर लीजिए। जी धन्यवाद। अगला ठीक है नेक्स्ट। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। जी प्रसन्न रमन जी। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है आज की कक्षा से संबंधित कि पहले आपने बताया कि भाव के जो कारक ग्रह है वो निम्नलिखित है सारे जो हमने नोट किए सर जी। तो फिर आपने बताया एक कुंडली का उदाहरण देके आपने बताया कि जो जिस कुंडली में जो नंबर होगा उसका जो स्वामी होगा उसी के हिसाब से उसको जो है फलादेश उसका किया जाएगा। तो क्या गुरुदेव मेरा प्रश्न ये इन दोनों को देखना पड़ेगा गुरुदेव कि या फिर उसी को देखना पड़ेगा कि कुंडली में जो विद्यमान राशि है उसका जो स्वामी है उसके तहत होगा? दोनों को नहीं, तीनों को देखना पड़ेगा। 3 चीजों को देखना पड़ेगा। अभी आपने 2 पढ़ा है इसलिए आप 2 की बात कर रहे हो। जब हम तीसरा भी बता देंगे तो आप तीसरे की भी बात करोगे। तो पहले आप तीसरा भी देख लो, इसके बाद आप ये प्रश्न करना। ठीक है, धन्यवाद जी। मेरा बस ये प्रश्न जी भगवान जी, भगवान जी, बहुत बढ़िया। मैं आपके प्रश्न से खुश हुआ। जब कक्षा से संबंधित प्रश्न होता है तो दिल खुश होता है। जी बढ़िया गुरुदेव, फायदा ही इसी का है। धन्यवाद गुरुदेव जी। अगला प्रश्न जी। और किसी ने हैंड राइज किया है? जिनको पूछना है जल्दी पूछना भैया। कल आप सभी लोग समय से जुड़िएगा। कल हम लोग ग्रहों के विषय में चर्चा करेंगे। जी स्वागत है भैया जी, बताइए। हर हर महादेव, नमो नमः। हाँ जी जी। मेरा नहीं, कोई सवाल नहीं है अभी। जी जी। नमो नमो भगवान, राधे राधे। नमो नमो, राधे राधे। नमो नमो लेट जुड़ा हूँ, आज कल से जुड़ा हूँ। भगवान आपका स्वागत है। नमो 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 मुझे भगवान, आपका स्वागत है। नमो नमो भगवान। मैं ये कह रहा था गुरु जी, ये 25 तारीख तक मुझे पीडीएफ भेजना। मैं आज लेट, कल भी लेट जुड़ा था, आज भी लेट जुड़ा हूँ। टाइमिंग क्या था? 8:30 बजे का था, मुझे ध्यान नहीं रहा। तो आपको YouTube के वीडियोज मिल जाएंगे, PDF मिल जाएंगे, YouTube के वीडियोज के लिंक मिल जाएंगे। आप ग्रुप में जुड़े हो कि नहीं जुड़े हो? पता नहीं मुझे, आपने जोड़ा नहीं जोड़ा, मतलब रिक्वेस्ट 2-3 दिन से भेज रहा हूँ, तो आज पता नहीं जुड़ा नहीं जुड़ा। जिन लोगों को ग्रुप में नहीं, जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो लोग एक नंबर नोट करिए जल्दी से और उस पर मैसेज करिएगा। उस पर मैसेज करिएगा। हाँ गुरु जी, नंबर बोल दो। 9140101718 ये सामने लिखा हुआ है। 9110 चलिए ठीक है, फिर हमको विदाई दीजिए आप लोग। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वभ्यो नमो नमः। आप जिन लोगों को ज्योतिष का या कर्मकांड का डीपली कक्षा लेना हो, पूरा सांगोपांग अध्ययन करना हो, वो लोग हमारे यहाँ भारतीय ज्योतिष संस्थान में 1 वर्षीय कर्मकांड डिप्लोमा व 1 वर्षीय ज्योतिष डिप्लोमा में प्रवेश अवश्य लें। धन्यवाद भगवान। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः गुरु जी। प्रणाम गुरुदेव। नमो नमः भगवान। नमो नमः। समझ में आ रहा है सुनीता जी? राधे राधे। बहुत अच्छी तरह बोल। जी गुरु जी, जी गुरु जी। बहुत बढ़िया, ठीक है।